नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, जहां एक तरफ कीटनाशक दवाओं का प्रयोग प्रचलन बढ़ चुका है, कीटनाशक दवाओं के अंधाधुंध प्रयोग से मृदा प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण हो रहा, जमीनें जहरीली हो रही हैं, पानी जहरीले हुए हो रहे हैं, दवाओं के गंध से वातावरण भी, वायु प्रदूषण भी हो रहा। ये नहीं सोच पा रहे हैं लोग कि आखिर जब जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सारे प्रदूषणों से पृथ्वी जो है हो जाएगी तो आखिर होगा क्या। वहीं कुछ किसान ऐसे हैं जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करते, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते और बेहतर कृषि उत्पादन करते हैं। तो हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के बहादुरपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत भैलवल, जहां के किसान अरविंद सिंह एक तरीके से नेचुरली खेती करते हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे यंत्रों का प्रयोग करते हैं कि जिससे कीटनाशक के हानिकारक कीट मर भी जाएं और किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो। तो हम बात करना चाहेंगे अरविंद सिंह के। सर नमस्कार, केसीएस समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताएं, जो आपने सामने लगा रखा है ये छोटा सा डिब्बा, ये क्या है, क्या इसका काम है? जी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये डिब्बा आपको जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम फेरोमोन ट्रैप है। हिंदी में इसको गंध फास कहते हैं। तो इसमें एक टेबलेट लगता है जो नर कीड़े का गंध छोड़ता है। आप टेबलेट जो है इसको देख भी सकते हैं, इसमें आपको दिखाई देगा। इसके अंदर जो है देखिए चौकोर रूप से लगा हुआ है। और जो फल मक्खी होती है कीड़ा, वो हमारा जैसे आपका टमाटर हुआ, लौकी हुआ, कद्दू हुआ, नेनुआ हुआ, खीरा हुआ, मतलब जो भी फल है, तो उसमें फल मक्खी क्या करते हैं, यहाँ तक अमरूद और आम में भी फल मक्खी सुराख करके उसी में अंडे दे देती है, तो जिससे फल हमारा खराब हो जाता है। अब ये नेचुरल रूप से जो है हमको न कोई फसल पर कीटनाशक डालना है, न कोई दवाई डालना है। ये देखिए, इसमें आप देख भी रहे होंगे कम से कम 1000 कीड़े से भी ज्यादा जो है इसमें जा करके फंस करके उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है प्राकृतिक नेचुरल चीजें अपना करके अपने जो है फसल का आप सुरक्षा कर सकते हैं। कोई रोग बीमारी नहीं आएगी और हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है बढ़िया रहेगा। और आप ये दिखाई दे रहा है जो है कि कम से कम 1000 कीड़े से भी ऊपर, और इसमें एक सुराख होता है नीचे। जब वो नर कीड़े का गंध इसमें से आएगा और मादा कीड़ा जो है इसमें से घुस जाएगी, ये देख भी सकते हैं आप। और इसमें जो घुस जाएगी वो फिर निकल नहीं पाएगी, उसकी इसी मृत्यु हो जाएगी। ये बताएं, एक जो आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो इस तरीके से और कौन से आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं जहां केमिकल का प्रयोग, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं हो सकता? जिस तरीके से हम आपके गार्डन में टमाटर भी देख रहे हैं, और आप ये देखें, ये क्या है, शलजम है, क्या है? चुकंदर। अच्छा अच्छा, ये चुकंदर है नेचुरल रूप से। तो इस तरीके से जो है, और हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस तरीके से आप एक आधुनिक खेती कर रहे हैं और मृदा प्रदूषण का बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं, और कौन सी तकनीकी का प्रयोग आप खेती में करते हैं? जैसे इसी तरीके से हमने जो है 1 एकड़ अरहर बोया था, 1 एकड़ चना। तो किसी भी फसल में खरपतवार की जो है बहुत बड़ी समस्या होती है, तो लोग उसका जो है दवा डाल करके नियंत्रण करते हैं। हम बता दें कि हमने लाइन से जो है चना भी बोया, लाइन से अरहर भी बोया, और एक हमने लाया है मैनुअल जो है 3 फार वाला, तो चना से हमने गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण कर दिया। और जो आप ये देख रहे हैं फेरोमोन ट्रैप, यही चना और अरहर फली छेदक का, उसका टेबलेट दूसरा लगता है। उसमें भी उसका भी हमने जो है अपने फसल में लगाया था,
तो जिसका नेचुरल रूप से हमारा नियंत्रण चना में भी हो गया, अरहर में भी हो गया। तो अरहर में हम लोग लाइन से बोते हैं, उसके लिए जो एक ब्रश कटर रखे हैं, उससे जो है हम घास की कटाई कर देते हैं। फिर पावर टिलर रखे हैं, उससे गुड़ाई कर देते हैं। तो मेन खरपतवार की समस्या हमारी समाप्त हो जाती है। और कीड़ा जो फली छेदक लगता है, वो फेरोमोन ट्रैप लगा करके और फली छेदक का हम नियंत्रण कर देते हैं। इस तरीके से हमारा अरहर भी और फसल भी बहुत बढ़िया उत्पादन हुआ है। लगभग ये मानिए कि मान चलिए कि 6 से 7 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से हमारा अरहर हुआ है और लगभग 9 से 10 कुंटल पर एकड़ हमारा चना का उत्पादन हुआ है। तो इस तरीके से अरहर और चना ये दो फसल ऐसी है कि जिसमें फली छेदक कीड़े का आक्रमण ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से किसान दुखी होकर के फसल बोना ही छोड़ दिए, लेकिन अरविंद सिंह जी से ये सीख मिल रही है कि आप किसी फसल को बोना मत सीखें, आप आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करें। तो बहुत सारे चीज़ों को आपने लगा रखा है। और ये बताइए, ये हाइब्रिड जो टमाटर है और ये इसका पैदावार कैसे है और कब इसको आप लगाए हैं? पैदावार इसको हमने जो है फरवरी में लगाया था और आप देख सकते हैं ये तो इधर कुछ फसल कम हो गई है, लेकिन इतना बेहतर कि यही लगभग 10 पेड़ हमारा पूरा मोहल्ला, हमारा पूरा परिवार जो है इसमें खा करके एकदम वो है। और हमने टमाटर भी इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं पड़ा है। और बाकी फेरोमोन ट्रैप आप देख ही रहे हैं, जो फल मक्खी का इसका प्रकोप होता है वो कैसे नियंत्रण हो चुका है। तो टमाटर की बेहतर पैदावार है। आप कैमरा से देख भी सकते हैं, अभी टमाटर लगा भी है तो कितना जो है अभी पूरा फल जो है लगा हुआ है। हाँ, देख सकते हैं एकदम कि अभी कितना जो है, देखिए पूरा तो बहुत ज्यादा फल चुका है। जी 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 जी। तो इस तरीके से फल मक्खी एक तरीके से देश के लिए बहुत भारी समस्या। बड़े बड़े अमरूद के बाग क्या होते हैं, जब आप अमरूद खाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कीड़े होते हैं। सिर्फ कीड़े के लिए एक ही पौधा जाना जाता है जो गुलर है। इसके अतिरिक्त कीड़े किसी भी फल में होते हैं तो वो बहुत हानिकारक होते हैं। और ये आपकी सोच, अगर अरविंद सिंह की सोच पर सभी किसान आ जाएं तो बहुत बड़ा पहली बात है पैसे की बचत। दूसरी बात यह है कि मृदा प्रदूषण बचत, जल प्रदूषण बचत, वायु प्रदूषण बचत। तो ये इससे क्यों ना ये सारे किसान इसको महाअभियान का हिस्सा बनाएं, इस टेक्नोलॉजी का एक महाअभियान हिस्सा बनाएं और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बंद करें। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि एक प्रगतिशील किसान जो हैं ये अरविंद सिंह, इन्होंने एक पर्यावरण की रक्षा में जो योगदान दिया वो अत्यंत सराहनीय है। तो दोस्तों, हम इस तरीके से अरविंद सिंह जैसे और लोग भी जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो पर्यावरण की रक्षा में काम कर रहे हैं, हम दिखाते रहेंगे। तो मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।